हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल शुभम खड़का वर्चुअल क्लासरूम पर स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं इंटरमीडिएट के बारे में। इंटरमीडिएट को हिंदी भाषा में कहते हैं मध्यवर्ती। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं बच्चों, यूनिट 3 के अंदर सबसे पहले रेजोनेंस एंड रेजोनेंस एनर्जी को पढ़ चुके हैं। उसके बाद हाइपर कॉन्जुगेशन और थर्ड वीडियो जो था वो क्या था, इंडक्टिव इफेक्ट का था। अगर आप ये सारे वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर इन वीडियोस को देख सकते हैं। हम लोग मैथ की क्लासेस तो चला ही रहे हैं, जल्दी से जल्दी हम क्या करेंगे, फिजिक्स की क्लासेस भी स्टार्ट करने वाले हैं। तो आप कंटिन्यू हमारे साथ बने रहिए ताकि हम आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट दे सकें। चलिए, तो आज हमारा जो टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम क्या है, इंटरमीडिएट, मध्यवर्ती है। सबसे पहले बात करते हैं मध्यवर्ती होते क्या हैं। तो मध्यवर्ती कौन होते हैं? जब भी हम कोई भी केमिकल रिएक्शन यानी कोई ऑर्गेनिक रिएक्शन करवाते हैं तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। यानी हम क्या करते हैं, रिएक्टेंट की रिएक्शन करवाते हैं और वो केमिकल चेंज करके क्या बनाते हैं, कोई भी प्रोडक्ट बनाते हैं। लेकिन डायरेक्ट रिएक्टेंट से प्रोडक्ट नहीं बनता है, उससे पहले बीच में मिड में एक स्पीसीज बनती है जिसका नाम क्या है, इंटरमीडिएट है या फिर क्या है, ट्रांजिशन स्टेट है। ठीक है, तो देखिए क्या कह दिया मैंने कहा है कि हम यहाँ पे रिएक्शन करवाएंगे, रिएक्टेंट की रिएक्शन करवाएंगे और बनाएंगे प्रोडक्ट, यानी क्रिया कारक है, अभिक्रिया करेंगे और क्या बनाएंगे, उत्पाद बनाएंगे। अब ये जो क्रिया कारक है वो डायरेक्टली उत्पाद में कन्वर्ट नहीं हो सकते हैं। बीच में क्या होगा बच्चों, एक ऑर्गेनिक स्पीसीज बनेगी जिसका नाम क्या है, इंटरमीडिएट है, जिसका नाम है इंटरमीडिएट। और इसे क्या कह सकते हैं बच्चों, एक और नाम है, वो है ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट यानी संक्रमण अवस्था। ये कब बनेगा, जब रिएक्टेंट क्या करेंगे, आपस में रिएक्शन करेंगे और क्या बनाएंगे, प्रोडक्ट। मिड में जो बनेगा वो कौन होगा, इंटरमीडिएट होगा या फिर क्या होगी, ट्रांजिशन स्टेट होगी। नेक्स्ट बात करते हैं कि हमारे सिलेबस में इंटरमीडिएट कितना दे रखा है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि हमारे पास कितने इंटरमीडिएट हैं। तो बच्चों, टोटल अगर मैं बात करूं इंटरमीडिएट के नंबर की, तो वो कितने हैं, 6 इंटरमीडिएट हमारे सिलेबस में मेंशन है। सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट इंटरमीडिएट के बारे में, जिसे कहेंगे कार्बोकैटायन, और हिंदी भाषा में क्या कहते हैं बच्चों, इसे कार्ब धनायन कहते हैं, कार्ब धनायन। नेक्स्ट बात करते हैं किसके बारे में, अगले इंटरमीडिएट के बारे में, जिसका नाम है कार्ब एनायन। कार्ब एनायन है और इसे कहते हैं कार्ब ऋणायन, कार्ब ऋणायन कहेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं अगले के बारे में, जिसका नाम क्या है, फ्री रेडिकल है। अगले इंटरमीडिएट का क्या नाम है, फ्री रेडिकल। और फ्री रेडिकल को क्या कहेंगे, मुक्त मूलक कहेंगे। हिंदी भाषा में क्या कहेंगे, इसे मुक्त मूलक कहेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं फोर्थ नंबर पे, और फोर्थ नंबर पे है कार्बीन। कार्बीन है और इसे हिंदी भाषा में भी क्या कहते हैं, कार्बीन ही कहेंगे, कार्बीन। नेक्स्ट बात करते हैं अगले इंटरमीडिएट की, जिसका नाम है नाइट्रीन, और इसे हिंदी भाषा में भी क्या कहेंगे, नाइट्रीन ही कहेंगे। और लास्ट फाइनल है बेंजाइन, बेंजाइन, और इसे कहेंगे बेंजाइन ही। तो ये 6 इंटरमीडिएट्स हैं। फर्स्ट है कार्बोकैटायन, सेकंड है कार्ब एनायन, थर्ड है फ्री रेडिकल, फोर्थ है कार्बीन, फिफ्थ है नाइट्रीन और लास्ट 6 कौन है, बेंजाइन है। ये 6 इंटरमीडिएट क्या है बच्चों, हमारे बीएससी फर्स्ट सेम के सिलेबस में मेंशन है। ये टॉपिक सिर्फ बीएससी फर्स्ट सेम के लिए ही इम्पोर्टेंट नहीं है। देखिए ये क्या है, केमिस्ट्री का बेसिक है, ये आना बहुत जरूरी है। अगर हमें क्या करना है, केमिस्ट्री को अच्छे से समझना है, तो इन टॉपिक पे क्या होनी चाहिए, हमारी अच्छी पकड़ होनी चाहिए। चलिए, तो आज स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इंटरमीडिएट को, जिसका नाम क्या है, कार्बोकैटायन या फिर कार्ब धनायन है।
सबसे पहले इंटरमीडिएट की बात करते हैं और उस इंटरमीडिएट का नाम है कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन है और इस कार्बोकैटायन को हम क्या कह सकते हैं? कार्बधनायन कहते हैं। कार्बधनायन कहेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम जिस भी इंटरमीडिएट के बारे में पढ़ेंगे उसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। सबसे पहले कि उसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, उसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, साथ में उसमें हाइब्रिडाइजेशन कौन कौन से होते हैं, वो सारी क्या करेंगे, हम बातें करेंगे इंट्रोडक्शन में। सेकंड बात हम करेंगे टाइप ऑफ इंटरमीडिएट की, यानी हम कार्बोकैटायन के टाइप की बात करेंगे। 1 डिग्री क्या होता है, 2 डिग्री क्या होता है और 3 डिग्री कार्बोकैटायन यानी कार्बधनायन क्या होता है, उसकी बातें करेंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे किसके बारे में, इसकी स्टेबिलिटी के बारे में, कि कार्बोकैटायन की जो स्टेबिलिटी होती है वो किन किन फैक्टर्स पे क्या करती है, डिपेंड करती है, किसकी कम और किसकी ज्यादा होती है। नेक्स्ट बात करेंगे हम इसके प्रिपरेशन मेथड्स के बारे में, कि हम कार्बोकैटायन को कैसे बना सकते हैं। और सबसे लास्ट में हम बात करेंगे किसके बारे में, केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में, कि ये जो कार्बोकैटायन है वो कौन कौन सी केमिकल रिएक्शंस दिखा सकता है। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके इंट्रोडक्शन के बारे में। तो देखिए, अगर मैं एक एग्जांपल लूं, वो क्या है, मैथिल कार्बधनायन है। मैथिल कार्बोकैटायन है, एक कार्बन है और ये क्या हो गया, मैथिल कार्बोकैटायन है। अगर मैं इसकी स्ट्रक्चर की बात करूं तो बच्चों हम इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे। ठीक है, तो इसके अंदर अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूं तो कैसी स्ट्रक्चर होती है, इसकी कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर होती है और साथ में लगा होता है पॉजिटिव चार्ज कार्बन पे। ठीक है, सबसे पहली बात है कार्बोकैटायन होते क्या है, वो ऑर्गेनिक स्पीसीज जिसमें कार्बन के ऊपर क्या हो, पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट हो, उन्हें हम क्या कहेंगे, कार्बोकैटायन या फिर कार्बधनायन कहेंगे। चलिए, तो नेक्स्ट बात करते हैं कि अगर मैं ये मेथिल कार्बोकैटायन लेती हूँ तो उसकी स्ट्रक्चर क्या होगी। तो सबसे पहले तो बात करते हैं इसके हाइब्रिडाइजेशन की। तो देखिए, हाइब्रिडाइजेशन निकालने का तरीका क्या होता है, तो वो होता है नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड किसके बराबर होंगे बच्चों मेरे, एन के बराबर होंगे। एन क्या है, स्टेरिक फैक्टर है। ठीक है, तो देखिए, एक क्या है मेरे पास सिग्मा बॉन्ड, ये दूसरा सिग्मा बॉन्ड और ये है तीसरा सिग्मा बॉन्ड है। इसका मतलब है जो एन की वैल्यू है वो किसके बराबर आ चुकी है, 3 के बराबर आ चुकी है। तो हाइब्रिडाइजेशन में सबसे पहले एस ऑर्बिटल भाग लेता है और बाकी के क्या होंगे, 2 पी ऑर्बिटल होंगे। इसका मतलब है कि ये जो कार्बोकैटायन है वो कैसा है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। और जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं बच्चों, उनकी जो स्ट्रक्चर है वो क्या होती है, ट्राइगोनल प्लेनर होती है। उनकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, ट्राइगोनल प्लेनर होगी। तो बात हो गई इनके बारे में। अब जिनकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, ट्राइगोनल प्लेनर होती है, उनके बीच एंगल कितना होता है, तो उनके बीच एंगल होता है बच्चों 120 का, यानी बॉन्ड एंगल कितना होता है, बॉन्ड एंगल होता है 120 डिग्री का होता है, किसके बीच, कार्बोकैटायंस के बीच के एंगल में। नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों, ये हो गई इंट्रोडक्शन की बातें। सबसे पहले मेथिल कार्बोकैटायन की स्ट्रक्चर को समझा, उसके हाइब्रिडाइजेशन को समझा, उसके स्ट्रक्चर को समझा और लास्ट में क्या समझा, उसका बॉन्ड एंगल समझ लिया। अब नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों अगले प्रॉपर्टी के बारे में, जिसका नाम है टाइप ऑफ कार्बोकैटायन। टाइप ऑफ कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायन के प्रकार। सबसे पहले बात करते हैं कार्बोकैटायन, फर्स्ट बात करते हैं बच्चों, एक होता है सबसे पहले प्राइमरी कार्बोकैटायन, या फिर इसे कह सकते हैं 1 डिग्री कार्बोकैटायन। इससे मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ऐसा कार्बोकैटायन, यानी ऐसा कार्बोकैटायन मतलब ऐसा कार्बन जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट हो, वो अगर एक और कार्बन से अटैच है तो उसे क्या कहेंगे, 1 डिग्री कार्बोकैटायन कहेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं किसको, एथिल कार्बोकैटायन को। ये है एक एथिल कार्बोकैटायन।
क्या हो रखा है, जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है उसके पास वाले कार्बन पे, यानी पास वाला कार्बन कितना है, सिर्फ एक ही कार्बन है, इसका मतलब है ये किसका एग्जाम्पल है, 1 डिग्री कार्बोकैटायन का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट बात करते हैं सेकंड के बारे में, और उसका नाम क्या होगा, सेकेंडरी होगा, सेकेंडरी कार्बोकैटायन यानी द्वितीयक कार्बोधनायन, और ये होता है 2 डिग्री। इसका मतलब क्या डेफिनेशन होगी, ऐसा कार्बोकैटायन जिसमें कार्बन के ऊपर, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है, वो 2 और कार्बन से जुड़ा हुआ है, उन्हें हम क्या कहेंगे, उन्हें हम सेकेंडरी कार्बोकैटायन या 2 डिग्री कार्बोकैटायन कहेंगे। चलिए एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं। तो मैंने लिया है आइसोप्रोपिल कार्बोकैटायन, इसका नाम क्या है, इसका नाम है आइसोप्रोपिल कार्बोकैटायन। इस आइसोप्रोपिल कार्बोकैटायन में क्या है, जिस कार्बन के ऊपर क्या प्रेजेंट है, पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है, उसके पास में कितने मैथिल ग्रुप जुड़े हुए हैं, तो 2 मैथिल ग्रुप जुड़े हुए हैं, यानी 2 कार्बन जुड़े हुए हैं। तो इसका मतलब है ये कौन से डिग्री का कार्बोकैटायन है, ये 2 डिग्री का कार्बोकैटायन है। नेक्स्ट बात करते हैं थर्ड वाली की। थर्ड कौन सा है, तो थर्ड है टर्सरी, तृतीयक, टर्सरी कार्बोकैटायन, टर्सरी कार्बोकैटायन, और उसे कहेंगे हम 3 डिग्री वाला, 3 डिग्री में। अब इसका एग्जाम्पल क्या लेते हैं, तो इसका एग्जाम्पल लेते हैं टर्सरी ब्यूटिल कार्बोकैटायन, टर्सरी ब्यूटिल कार्बोकैटायन। इसका मतलब एक ऐसा कार्बन जिसके ऊपर क्या प्रेजेंट है, पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है, वो 3 कार्बन से और जुड़ा हुआ है, 3 कार्बन से और अटैच है, उसे क्या कहेंगे, 3 डिग्री कार्बोकैटायन कहेंगे। तो हमने क्या पढ़ा है, टाइप ऑफ कार्बोकैटायन में सबसे पहले प्राइमरी कार्बोकैटायन, यानी एक ऐसा कार्बोकैटायन जो एक और कार्बन से जुड़ा होगा, उसे हम क्या कहेंगे, 1 डिग्री कार्बोकैटायन कहेंगे। फिर सेकंड है सेकेंडरी कार्बोकैटायन, ऐसा कार्बोकैटायन जो 2 CH3 यानी 2 कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है, उसे 2 डिग्री कार्बोकैटायन कहेंगे। और लास्ट थर्ड नंबर पे क्या है कि ऐसा कार्बोकैटायन जो 3 मैथिल ग्रुप से जुड़ा होगा, उसे हम क्या कहेंगे, 3 डिग्री कार्बोकैटायन कहेंगे। अब नेक्स्ट बात करते हैं अगले टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। अगला है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, कार्बधनायन का स्थायित्व, कार्बधनायन का स्थायित्व। चलिए तो इसमें बात करते हैं। देखिए अगर हमें कार्बोकैटायन का स्थायित्व समझना है, यानी स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन समझनी है, तो हमें 3 टॉपिक पे क्या होनी चाहिए, अच्छी कमांड होनी चाहिए। सबसे पहला है क्या, रेजोनेंस, सेकंड है हाइपर कॉन्जुगेशन, और थर्ड है क्या, इंडक्टिव इफेक्ट। इससे रिलेटेड वीडियो ऑलरेडी कहाँ डाल रखे हैं, प्लेलिस्ट में डाल रखे हैं, तो आप जाइए और जाकर प्लेलिस्ट में क्या कीजिए, इन वीडियोस को देखिए। नेक्स्ट बात करते हैं किस तरीके से ये तीनों फैक्टर कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को क्या करते हैं, वेरी करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं बात करूंगी बच्चों यहाँ पे किसकी, ये है 3 डिग्री कार्बोकैटायन, सेकंड है 2 डिग्री कार्बोकैटायन, और लास्ट है 3 डिग्री कार्बोकैटायन। इसका मतलब है कि जो एल्किल कार्बोकैटायन है उनकी स्टेबिलिटी 2 फैक्टर पे डिपेंड करती है। सबसे पहला फैक्टर है बच्चों, वो है फर्स्ट है इंडक्टिव इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट, और सेकंड जो है वो है हाइपर कॉन्जुगेशन, सेकंड है
हाइपर कॉन्जुगेशन, इन दो फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। अब बात करें एक ही टाइम पे अगर इंडक्टिव इफेक्ट और हाइपर कॉन्जुगेशन दोनों फैक्टर क्या कर रहे हैं, वेरी कर रहे हैं, तो ऐसे में हमें क्या करना है बच्चों, हमें हाइपर कॉन्जुगेशन को डोमिनेंट मानना है इंडक्टिव इफेक्ट पर, यानी हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होगा, ज्यादा होगा, और इंडक्टिव इफेक्ट क्या होगा, कम। तो हम पहले किसको देखेंगे, हाइपर कॉन्जुगेशन को देखेंगे, और सेकंड पे किसको देखेंगे, इंडक्टिव इफेक्ट को देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे बात करते हैं सबसे पहले हाइपर कॉन्जुगेशन के बारे में। बच्चों देखिए हाइपर कॉन्जुगेशन होता क्या है, तो मैंने बताया था जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होगा उस कार्बन को कहेंगे मेन कार्बन, उसके पास वाले कार्बन पे जिसपे अल्फा क्या होंगे, वही अल्फा पोजीशन होगी, उस पास वाले कार्बन को क्या कहेंगे, अल्फा कार्बन कहेंगे, और उस अल्फा कार्बन पे जो हाइड्रोजन जुड़े होंगे उन हाइड्रोजन्स को हम क्या कहेंगे, अल्फा हाइड्रोजन्स कहेंगे। तो ध्यान रहे दो तरीके के इफेक्ट होते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन में, एक तो होते हैं कि वो वाले कौन, मैथिल ग्रुप या फिर एथिल ग्रुप, यानी ऐसे ग्रुप जिनमें कार्बन के पास अल्फा हाइड्रोजन होगा, वो कौन सा इफेक्ट दिखाएंगे बच्चों, वो प्लस एच दिखाएंगे, और जिसमें कार्बन के साथ क्या जुड़े होंगे, हेलोजन जुड़े होंगे, वो क्या दिखाएंगे, माइनस आई इफेक्ट दिखाएंगे। तो देखिए क्या होगा यहाँ पे, मैंने कहा है कि अगर कार्बन के साथ क्या जुड़ा हो बच्चों, कोई ऐसा ग्रुप जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन्स हो, वो क्या होंगे, कौन सा इफेक्ट दिखाएंगे, प्लस एच दिखाएंगे, जबकि पास वाले माइनस एच वाले कौन दिखाएंगे, जब इस पॉजिटिव चार्ज वाले कार्बन के पास क्या जुड़ा हो, ऐसा कार्बन जिसके पास हैलोजन्स जुड़े हो, वो कौन सा इफेक्ट दिखाएंगे, माइनस एच इफेक्ट दिखाएंगे। चलिए तो बात करते हैं हमारे कार्बोकैटायंस की। सबसे पहली बात है कि हर कोई चाहता है न्यूट्रलिटी की तरफ जाना। अगर मेरे पास कोई ऐसी ऑर्गेनिक स्पीसीज है जो पॉजिटिवली चार्ज है, मतलब उसके पास इलेक्ट्रॉनों की क्या है, कमी है, तो ऐसे में हमें क्या करना होगा, उस पॉजिटिवली ऑर्गेनिक स्पीसीज को कन्वर्ट करना होगा किसके अंदर, न्यूट्रल के अंदर। और अगर मेरे पास क्या है, कोई नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज है, तो उस नेगेटिव चार्ज स्पीसीज को क्या करना है, कन्वर्ट करना है न्यूट्रलिटी की तरफ। ठीक है, तो अगर इलेक्ट्रॉन कम है तो हम एक ऐसा ग्रुप अटैच करेंगे जो कैसा हो, जो प्लस दिखाता हो, यानी प्लस एच दिखाता हो, या फिर प्लस आई दिखाता हो। लेकिन अगर बात करें किसके बारे में, अगर मेरे पास कोई नेगेटिव ऑर्गेनिक स्पीसीज है तो हम क्या करेंगे, इस तरीके के ग्रुप अटैच करेंगे जो ग्रुप क्या कर रहे होंगे, या तो माइनस आई इफेक्ट दिखा रहे होंगे या फिर माइनस एच इफेक्ट दिखा रहे होंगे। चलिए तो बात करते हैं कार्बोकैटायन के कार्बन पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब है ये पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज है, डेफिशिएंट है, इसके पास इलेक्ट्रॉनों की क्या है, कमी है। तो ऐसे में हम क्या करेंगे बच्चों, इस पर देखेंगे कौन सा इफेक्ट, प्लस एच या फिर क्या देखेंगे, प्लस आई इफेक्ट देखेंगे। यानी एक तो प्लस एच देखेंगे या फिर अगर बात करें तो कौन सा इफेक्ट देखेंगे, प्लस आई इफेक्ट देखेंगे। ये दोनों इफेक्ट किस में देखेंगे हम, इंडक्टिव इफेक्ट में। नेक्स्ट बात करते हैं कि इस कार्बन पे लगा हुआ है पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, और इसके साथ कौन जुड़े हुए हैं, CH3 ग्रुप, CH3 ग्रुप और CH3 ग्रुप। इसका मतलब है यहाँ पे कौन है, जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज लगा हुआ है वो है मेरा मेन कार्बन, ये है मेरा मेन कार्बन, मेन कार्बन है। इसके पास वाले जो कार्बन होंगे वो अल्फा कार्बन, ये भी अल्फा और ये भी क्या है, अल्फा कार्बन है। इस अल्फा कार्बन पे क्या है, हाइड्रोजन्स लगे हुए हैं, और इन हाइड्रोजन्स को ही हम क्या कहेंगे बच्चों, अल्फा हाइड्रोजन्स कहेंगे। तो कितने हैं, सिर्फ अल्फा हाइड्रोजन ही काउंट करने हैं। अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पे, 9 है। ठीक है, सेकंड बात करते हैं इस स्ट्रक्चर की। तो कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है वो है एक मेन कार्बन, पास वाले कार्बन को क्या कहेंगे, अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन कहेंगे, और इसके पास जो हाइड्रोजन होंगे उन्हें क्या कहेंगे, अल्फा हाइड्रोजन, और वो नंबर में कितने हैं, 6 हैं। नेक्स्ट बात करते हैं अगले एग्जाम्पल की। तो यहाँ पे भी कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ये है मेन कार्बन, पास वाले कार्बन को क्या कहेंगे, अल्फा कार्बन, और इस पे जो हाइड्रोजन जुड़ी होंगी उन्हें अल्फा हाइड्रोजन कहेंगे, और इनके नंबर होंगे 3।
इसका मतलब है कि अगर मैं बात करूं लेफ्ट से राइट की तरफ, लेफ्ट से राइट की तरफ बात करें तो नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इंक्रीजेस, यानी नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। और अल्फा हाइड्रोजन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बच्चों प्लस एच इफेक्ट के, प्लस एच इफेक्ट भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। और अगर ये इंक्रीज हो रहा है तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, यानी कार्बोकैटायन की जो स्टेबिलिटी है वो भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन इंक्रीजेस। तो हम क्या कह सकते हैं, आपके पास डायरेक्टली क्या होगा, दो तरीके से क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं। सबसे पहला तो होता है पूरा टॉपिक यानी कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट के बारे में पूछेगा, या फिर वो आपको कुछ एग्जांपल्स देगा और ये पूछेगा कि बताइए इनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा। तो देखिए 3 डिग्री कार्बोकैटायन जो है, फर्स्ट वाला कौन है, 3 डिग्री कार्बोकैटायन, सेकेंड वाला 2 डिग्री, और ये लास्ट वाला क्या है, 1 डिग्री कार्बोकैटायन है। इसका मतलब है 3 डिग्री कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी क्या होती है, सबसे ज्यादा होगी। फिर किसकी होगी, 2 डिग्री की। और 1 डिग्री की क्या होगी, सबसे कम। ये किसने बताया है, हाइपर कॉन्जुगेशन ने बताया है। अब पहले इफेक्ट को तो देख लिया जिसका नाम क्या है, हाइपर कॉन्जुगेशन है। अब बात करते हैं कि कार्बोकैटायन की जो स्टेबिलिटी है वो इंडक्टिव इफेक्ट पर कैसे डिपेंड करती है। फिर से मैंने वही एग्जांपल लिख लिया, लेकिन अब की बार हम बात करेंगे इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में। देखिए इंडक्टिव इफेक्ट होता क्या है, तो ये होता है डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स। और कौन करेंगे, कार्बन चयन करेगी। कार्बन चयन क्या करेगी भाई, इलेक्ट्रॉन को क्या तो क्या करेगी, देने का काम करेगी या फिर लेने का काम करेगी। अगर वो दे रही है तो यहाँ पे क्या होगा, प्लस आई इफेक्ट होगा। और अगर लेने का काम कर रही है इलेक्ट्रॉन्स को तो उसे क्या कहेंगे, माइनस आई इफेक्ट कहेंगे। तो याद रहे कि एल्किल ग्रुप हमेशा क्या करते हैं, हमेशा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप की तरह बिहेव करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे देखिए बच्चों कि कार्बन के पास पॉजिटिव चार्ज है, उस पे कितने एल्किल ग्रुप लगे हुए हैं, 3 एल्किल ग्रुप लगे हुए हैं। सेकेंड वाले की बात करेंगे तो कितने एल्किल ग्रुप लगे हुए हैं, 2 एल्किल ग्रुप लगे हुए हैं। और लास्ट वाले की बात करें तो इस वाले में क्या है, एक ही एल्किल ग्रुप लगा हुआ है। इसका मतलब है लेफ्ट टू राइट जाने पर नंबर ऑफ एल्किल ग्रुप, यानी जो एल्किल ग्रुप के नंबर हैं वो क्या हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं। और अगर ये डिक्रीज हो रहे हैं तो क्या होगा बच्चों, ये डिक्रीज होने पर प्लस आई इफेक्ट भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। और ये डिक्रीज हो रहा है तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन ये भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि अगर मेरे पास क्या होगा, 3 डिग्री कार्बोकैटायन होगा तो उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी। फिर 2 डिग्री की और 1 डिग्री की क्या होगी, सबसे कम होगी। इसका मतलब ये है कि अगर मेरे पास कोई एल्किल कार्बोकैटायन है तो उसकी स्टेबिलिटी को किससे दिखा सकते हैं, सबसे पहले है हाइपर कॉन्जुगेशन और सेकंड क्या है, इंडक्टिव इफेक्ट है। ये दोनों इफेक्ट क्या कहते हैं कि अगर हम क्या करेंगे, किसी भी कार्बोकैटायन के ऊपर एल्किल ग्रुप अटैच करेंगे तो क्या होगा, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन इंक्रीज हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अब बात करते हैं हम अगले टॉपिक के बारे में, जो क्या है बच्चों, रेजोनेंस है। यानी हम स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन को किससे समझेंगे, रेजोनेंस से समझेंगे। देखिए मैं रेजोनेंस को समझाऊं स्टेबिलिटी के फैक्टर में,
उससे पहले हमें क्या करना है, कुछ स्ट्रक्चर को समझना है, उनकी पोजीशन को समझना है। मैं ये कहूँ कि मेरे पास बच्चों ये क्या है, डबल सिंगल ये वाली स्पीसीज है, और इस डबल सिंगल वाली स्पीसीज पे क्या लगा हुआ है, इस वाले कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज लगा हुआ है, या फिर नेगेटिव लगा हुआ है, या फिर रेडिकल लगा हुआ है। तीन चीजें लगी होंगी। अगर डबल सिंगल उसके बाद में कार्बन है, उसमें पॉजिटिव, नेगेटिव और रेडिकल लगा हुआ है, तो उस पोजीशन को कहेंगे बच्चों एलाइलिक पोजीशन। वो है एलाइलिक पोजीशन। अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो उसे कहेंगे क्या, एलाइलिक कार्बोकैटायन कहेंगे। अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो उसे क्या कहेंगे, एलाइलिक कार्ब एनायन कहेंगे। और अगर कोई फ्री रेडिकल प्रेजेंट होगा इस पोजीशन पे तो उसे कहेंगे एलाइलिक फ्री रेडिकल। यानी ये पोजीशन कौन सी है, एलाइलिक पोजीशन है। सेकंड बात करते हैं किसके बारे में, अगले के बारे में, कि अगर बेंजीन रिंग है और उसके ऊपर लगा हुआ है कोई CH2 ग्रुप, यानी बेंजीन के बाहर एक कार्बन है और उस पे क्या लगा हुआ है बच्चों, वही पॉजिटिव लगा हुआ है, नेगेटिव लगा हुआ है या फिर रेडिकल लगा हुआ है। तीनों कंडीशंस में क्या होगी, ये जो पोजीशन है वो कौन सी पोजीशन है, बेंजीन के बाहर, और इसे कहते हैं बेंजाइलिक पोजीशन। इसे कहेंगे बेंजाइलिक पोजीशन। अगर पॉजिटिव लगा होगा तो उसे बेंजाइलिक कार्बोकैटायन कहेंगे। अगर नेगेटिव लगा होगा तो उसे बेंजाइलिक क्या कहेंगे, कार्ब एनायन कहेंगे। और अगर फ्री रेडिकल लगा होगा तो उसे क्या कहेंगे, बेंजाइलिक फ्री रेडिकल कहेंगे। तो देखिए हम बात कर रहे हैं किसकी, यहाँ पे कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी की। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ एलाइलिक कार्बोकैटायन की। एलाइलिक कार्बोकैटायन कैसा होगा, तो देखिए डबल, सिंगल और अगले कार्बन पे क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज। ये कौन है, एलाइलिक कार्बोकैटायन है। अब इस एलाइलिक कार्बोकैटायन को किससे समझ सकते हैं, रेजोनेंस से। रेजोनेंस क्या होता है, डीलोकेलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या कहते हैं, रेजोनेंस कहते हैं। अब रेजोनेंस की बात करें तो यहाँ पे कंडीशन क्या है बच्चों, डबल सिंगल पॉजिटिव है। अगर आपको ये टॉपिक रेजोनेंस और उसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कैसे बनाते हैं ये सीखना है तो आप हमारे प्रीवियस वीडियो को देखिए, वहां पे हमने बहुत डिटेल से समझा रखा है कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कौन कौन सी होती हैं और किस तरीके से उनकी स्टेबिलिटी क्या करती है, डिपेंड करती है। देखिए तो क्या कह रखा है यहाँ पे, डबल, सिंगल और पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, रेजोनेंस प्रेजेंट है। इसका मतलब है बच्चों यहाँ पे हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं। याद रहे हमेशा क्या करेंगे, पाई बॉन्ड से पॉजिटिव की तरफ क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेंगे। यानी डीलोकेलाइजेशन हमेशा कहाँ होता है, ऐसी जगह पे होता है जहां पे इलेक्ट्रॉन क्या है, ज्यादा है वहां से होगा, और कहाँ की तरफ होगा, इलेक्ट्रॉन जहां पे कम है। तो देखिए जैसे ही मैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करती हूँ बच्चों तो यहाँ पे क्या जाएगा, नेगेटिव चार्ज, और ये नेगेटिव और पॉजिटिव मिलके क्या बना लेंगे, एक डबल बॉन्ड बना लेंगे, और यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ये दोनों स्ट्रक्चर्स क्या है, डिफरेंट है, दिखने में ही एक जैसी लग रही है लेकिन ये एक दूसरे की क्या है, आइडेंटिकल नहीं है, ये इक्विवेलेंट है। यानी आइडेंटिकल और इक्विवेलेंट में क्या फर्क होता है, आइडेंटिकल का मतलब होता है कि वैसी की वैसी, जैसी है वही, और इक्विवेलेंट का मतलब होता है उस जैसी। तो इसका मतलब क्या हो गया है, स्ट्रक्चर चेंज हो गई। पहले डबल बॉन्ड इन दोनों कार्बन के बीच में प्रेजेंट था, अब यहाँ प्रेजेंट है, अगले वाले कार्बन के ऊपर प्रेजेंट है। इसका मतलब है कि एलाइलिक कार्बोकैटायन की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कितनी बन चुकी हैं, दो बन चुकी हैं। नेक्स्ट बात करते हैं अगले कार्बोकैटायन के बारे में, और उसका नाम है बेंजाइलिक कार्बोकैटायन। बेंजाइलिक कार्बोकैटायन क्या होता है, बेंजाइलिक कार्बोकैटायन तो अभी बताया था कि जब बेंजीन के बाहर वाला जो कार्बन होगा उसे बेंजाइलिक पोजीशन कहेंगे, और इसके ऊपर मुझे कौन सा चार्ज लगाना है, पॉजिटिव चार्ज लगाना है। ये लीजिए, ठीक है। तो ये किस तरीके से क्या करेगा बच्चों, रेजोनेंस करेगा, कर सकता है क्या, तो कौन सी पॉसिबिलिटी होती है, डबल, सिंगल और पॉजिटिव, बिल्कुल एलाइलिक की तरह है। तो इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर भी ऐसे ही होगा। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ ट्रांसफर होंगे, अगले कार्बन पे, और यहाँ पे जो पहली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है वो कैसे बन जाएगी, डबल बॉन्ड CH2, और यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और ये आ जाएगा डबल बॉन्ड, और ये डबल बॉन्ड, ठीक है। फिर से क्या पॉसिबिलिटी बनती है,
डबल सिंगल पॉजिटिव, तो फिर से इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, ट्रांसफर होगा। और यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगी, कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर जिसमें डबल बॉन्ड है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड, ये बिल्कुल वैसा का वैसा CH2 और पॉजिटिव चार्ज अब की बार यहाँ। अगली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ ट्रांसफर होंगे और क्या हो जाएगा, ये है एक रिंग, यहाँ पे होगा CH2 और पॉजिटिव चार्ज अब की बार ऐसे, डबल बॉन्ड यहाँ और बाकी का एज इट इज वैसे की वैसे। लास्ट स्ट्रक्चर में क्या होगा, लास्ट स्ट्रक्चर में फिर से क्या होगा बच्चों, ये डबल सिंगल पॉजिटिव है तो ये अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ दे देगा और लास्ट वाली जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है वो किस तरीके की बन जाएगी, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड और यहाँ आ जाएगा CH2 पॉजिटिव चार्ज। इसका मतलब है मैंने बेंजाइलिक कार्बोकैटायन की कितनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाई है, 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाई हैं। तो देखिए बच्चों, जो स्टेबिलिटी होती है किसकी, कार्बोकैटायन की जो स्टेबिलिटी होती है ना, वो डिपेंड करती है नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स पे। यानी नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स जितनी ज्यादा होगी, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी क्या होगी, उतनी ही ज्यादा होगी। यहाँ से क्वेश्चन आने का चांस है भाई, वो तुमसे पूछेगा कि बताइए व्हाई बेंजाइलिक कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल देन एलाइलिक कार्बोकैटायन, कि बेंजाइलिक कार्बोधनायन जो होता है वो एलाइलिक कार्बोधनायन से अधिक स्थायी होता है, क्यों। तो इसका कारण क्या होगा कि बेंजाइलिक कार्बोकैटायन में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कितनी बनती हैं, 5 बनती हैं, जबकि एलाइलिक कार्बोकैटायन में कितनी बनती हैं, सिर्फ 2 बनती हैं। तो नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल होगा, वो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। चलिए, तो हमने कौन से टॉपिक को कवर किया है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन को डिस्कस किया है। अब पढ़ेंगे हम किसके बारे में, प्रिपरेशन मेथड्स के बारे में। प्रिपरेशन, कि हम कार्बोकैटायन को कैसे बना सकते हैं। प्रिपरेशन मेथड, कार्बोकैटायन को कैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहला होता है फर्स्ट मेथड, फ्रॉम एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड से बना सकते हैं कार्बोकैटायन को। देखिए मेरे पास एक एल्किल हैलाइड है और वो है CH3Br। ये है एक एल्किल हैलाइड जिसे कहेंगे मैथिल ब्रोमाइड। और जब मैं इसकी रिएक्शन किसे करवाऊं बच्चों, किसी बेस के साथ करवाऊंगी, किसी भी बेस के साथ करवाएंगे तो क्या होगा, सबसे पहले ये जो Br है अपने इलेक्ट्रॉन लेके बाहर निकल जाएगा और इस CH3 के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, और इसी को क्या कहेंगे, कार्बोकैटायन कहेंगे। क्या कह दिया मैंने, जब हम किसी भी एल्किल हैलाइड की रिएक्शन बेस के साथ करवाते हैं तो क्या बनता है, कार्बोकैटायन बनता है। नेक्स्ट बात करते हैं सेकंड के बारे में, फ्रॉम एल्कोहल। फ्रॉम एल्कोहल, एल्कोहल से कैसे बना सकते हैं। तो देखिए बच्चों मेरे पास क्या है, एक एल्कोहल है और इसकी रिएक्शन मैं करवा रही हूं किसमें, एसिडिक मीडियम में। तो एसिडिक मीडियम का काम क्या होगा बच्चों, सबसे पहले ये जो ऑक्सीजन के लोन पेयर हैं उन पे कौन अटैक करेगा, H+ अटैक करेगा और क्या बना लेगा, RCH2 और ये आ जाएगा OH2 पॉजिटिव। अब क्या होगा, इस वाटर मॉलिक्यूल को क्या करना होगा बच्चों, बाहर निकलना पड़ेगा, लेकिन ये अपने इलेक्ट्रॉन्स साथ लेकर जाएगा और क्या बन जाएगा, -H2O तो बाहर निकल जाएगा और यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा, कार्बोकैटायन मिल जाएगा। ये है दूसरा तरीका क्या बनाने का, कार्बोकैटायन बनाने का। थर्ड तरीका क्या होगा, थर्ड तरीका होता है फ्रॉम अमीन। अमीन से भी हम क्या कर सकते हैं, कार्बोकैटायन बना सकते हैं। तो क्या करेंगे इसके लिए, इसके लिए हम अमीन की रिएक्शन,
अमीन के रिएक्शन किसके साथ करवाएंगे, हम यहाँ पे HNO2 लेंगे। तो ये HNO2 क्या होता है, नाइट्रस एसिड होता है। इसका काम होता है कि ये अमीन को कन्वर्ट कर देता है किसमें, ये अमीन को कन्वर्ट कर देगा डाईएजो कंपाउंड में। इसका मतलब है यहाँ पे क्या जाएगा, RN2 पॉजिटिव, यानी ये क्या है, डाईएजोनियम सॉल्ट है। ठीक है, अब इस की आगे रिएक्शन करवाएंगे तो N2 क्या होगी बच्चों, N2 पॉजिटिव, N2 के फॉर्म में बाहर निकलेगी और यहाँ पे क्या जाएगा, R के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। यानी ये 3 तरीके हैं क्या बनाने के, कार्बोकैटायन बनाने के। सबसे पहला तरीका कौन सा है, फर्स्ट है एल्किल हैलाइड से कर सकते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ बेस। सेकंड कर सकते हैं हम क्या, कि हम रिएक्शन करवाएंगे अल्कोहल की एसिडिक मीडियम में। और थर्ड, जब हम अमीन की रिएक्शन नाइट्रस एसिड से करवाते हैं यानी डाईएजोटाइजेशन करवाते हैं, तो भी हमें क्या मिलता है, कार्बोकैटायन मिलता है। ये हो गई इसकी प्रिपरेशन मेथड्स। अब बात करते हैं इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज यानी केमिकल रिएक्शंस के बारे में। केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रियाएं। केमिकल रिएक्शन, सबसे पहली केमिकल रिएक्शन क्या है, एडिशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल का जोड़ना। क्या होगा यहाँ पे, ये है एक कार्बोकैटायन और इसकी रिएक्शन मैं करवा रही हूँ किससे बच्चों, OH- से करवा रही हूँ, किसी न्यूक्लियोफाइल से करवा रहे हैं। तो क्या होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में अटैच होंगे और क्या बना लेंगे, अल्कोहल बना लेंगे। यह है पहली रिएक्शन। यानी यहाँ पे सिंपल क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोफिलिक न्यूक्लियोफिलिक इंटरेक्शंस हो रहे हैं। इसका मतलब है कि हम कार्बोकैटायन से क्या बना सकते हैं, अल्कोहल बना सकते हैं। सेकंड मेथड क्या होगा, सेकंड मेथड होगा फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन, फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन। एल्कीन का भी क्या कर सकते हैं, फॉर्मेशन कर सकते हैं। उसके लिए क्या करना होगा, मेरे पास ये कार्बोकैटायन है और इसकी रिएक्शन करवानी है मुझे किसी बेस की प्रेजेंस में। तो क्या होगा, यहां से जो H+ है उसे बाहर निकाल लिया जाएगा, यहाँ नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और ये नेगेटिव और पॉजिटिव मिलके क्या कर लेंगे, एल्कीन का फॉर्मेशन कर लेंगे। इसका मतलब है कि हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल का भी एडिशन करवा सकते हैं और साथ में एल्कीन का फॉर्मेशन भी करवा सकते हैं। देखिए आज हमने पढ़ा क्या है, सबसे पहले कार्बोकैटायन के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा, फिर हमने टाइप ऑफ कार्बोकैटायन पढ़ा, थर्ड नंबर पे हमने स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायंस की बात की और फोर्थ नंबर पे हमने प्रिपरेशन मेथड पढ़े और लास्ट फिफ्थ नंबर पे हमने केमिकल रिएक्शंस पढ़ी। ये 5 टॉपिक हमने कार्बोकैटायन के क्या कर लिए हैं, कवर कर लिए हैं। अब बात करते हैं यहाँ से क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी क्या क्या हो सकती है। तो सबसे पहले तो एक शॉर्ट नोट ही पूछा जाएगा किसके बारे में, इस कंप्लीट कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट के बारे में। सेकंड क्या हो सकता है, वो आपको स्टेबिलिटी से क्या कर सकता है, क्वेश्चन कर सकता है कि कौन से वाला कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होता है और कौन सा क्या होगा, कार्बोकैटायन कम स्टेबल होगा। ये टॉपिक यहीं पे खत्म होता है जिसका नाम क्या है, कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट है। अब आगे हम क्या करेंगे, जो अगले इंटरमीडिएट है उनको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आप लोग हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए। हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे केमिस्ट्री और मैथ की क्लासेस तो ले ही रहे हैं, साथ ही में क्या करेंगे, जल्दी से जल्दी फिजिक्स की क्लासेस भी स्टार्ट करने वाले हैं ताकि बच्चों को क्या करे, एक ही जगह पे क्या मिल जाए, सारे वीडियोस मिल जाए और वो इसका लाभ उठा सके। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।